हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट आज हमारे चैनल पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया। तो आइए आपको मिलाता हूँ द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया से। हेलो सर। सर है मिस्टर नीरज कुमार जो बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया है। वो अभी निकले हैं 4200 किलोमीटर्स मिशन मिलेट्स पे। 1 दिसंबर से निकले हैं। 4200 किलोमीटर्स साइकिल पे चलने वाले हैं, चलाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आपसे मिलाना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो हेलो सर। नमस्ते। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। मैं बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूं और अभी हम लोग 4200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 जो ईयर गया है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से पूरे भारत सरकार की तरफ से जब इसको यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ में FAO के पे रखा गया था इसको, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मंजूरी मिली कि 2023 को हम मोटे अनाज श्रीअन्न के रूप में बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से और हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट निफ्टम सोनीपत और निफ्टम तंजवीर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, उसके अलावा हमारा इफ्को सागरिका एक्वाग्री, इनके सपोर्ट से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको भारत सरकार ने श्री अन्न की उपाधि दी है, न्यूट्रिशियल क्रॉप, जो कि मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हम यात्रा करेंगे। ये जो यात्रा है ये 1 दिसंबर को लाल चौक श्रीनगर से चालू हुई थी और उसके बाद ये झांसी मतलब पठानकोट, दिल्ली, झांसी होते हुए फिर ये छतरपुर होते हुए पन्ना, रीवा होते हुए फिर वापस ये जबलपुर की तरफ से वापस NH44 पे हम लोग अभी नागपुर में पहुंचे NH44 के थ्रू और अभी हम लोग कन्याकुमारी जा रहे हैं। श्रीअन्न है क्या, मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। श्रीअन्न मतलब मोटे अनाज या जो हमारे न्यूट्रिशियल क्रॉप है, उसमें क्या होता है, श्रीअन्न का मतलब होता है ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये हमारे श्रीअन्न है। इनका फ़ायदा ये है कि जो हमारे ये मिलेट्स होते हैं इसमें अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का सोल्यूशन है। उसके अलावा जो मिलेट्स की खेती है, जो हमारे जनजाति लोग और ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल और रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अलावा जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ आप लोग हर जगह क्लाइमेट चेंज सुन रहे होंगे, तो क्लाइमेट चेंज जहाँ पे अधिक टेम्परेचर 42 डिग्री प्लस भी टेम्परेचर होता है, तभी इसकी कोई समस्या नहीं थी, वहाँ पे भी अच्छा ग्रो करता है। तो हम आम जनता को इस यात्रा के थ्रू जागरूक कर रहे हैं कि इस श्रीअन्न का सेवन करें और श्रीअन्न से बने हुए अलग अलग चीज़ें खिलाएं। मैं आपको भी कुछ चीज़ खिलाना चाहता हूँ, लेके आया हूँ साथ में। अगर आप श्रीअन्न जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको अगर आप लें तो साथ में उसकी अभी मकर संक्रांति का भी टाइम आ रहा है, तो चलिए वीडियो में बनाते बनाते मैं आपको एक चीज़ और खिला देता हूँ, जो कि श्रीअन्न की उपाधि जिनको दी गई है मिलेट्स को लेके। तो आप अगर मिलेट्स खाएं तो ये हमारे मिलेट्स हैं। अगर आप देखें हमारे साथियों को दिखा दें कि जो मिलेट्स होते हैं कैसे, ये है वो मिलेट्स जिनके लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। बाजरा, रागी, फॉक्सटेल जिसको अपन बोलते हैं फॉक्सटेल, उसके कोडो, बैनियार्ड और लिटिल मिलेट, ये अपने मिलेट्स हैं जिनको हम बढ़ावा देने के लिए यात्रा कर रहे हैं जी। क्या बात है। तो सर एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही यूथ को इंस्पायर करने वाला मैसेज लेके निकले हैं और ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा आसान नहीं होती। सर का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा इस यात्रा के दौरान और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से हमको ये सब सुनने समझने मिल रहा है। सर ये साइकिल पे निकले हैं और ये साइकिल पे तकरीबन सर कितने किलो वेट होगा इस साइकिल पे? इस पे करीबन अभी 30 से 40 kg वेट है। लैपटॉप भी है, बाकी सामान भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ गाँव रुकते हैं, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का पूरे भारत में हमारा 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो KVK ICAR का मेरे प्रोटोकॉल के थ्रू उनके हम लोग वहाँ पे जहाँ भी पहुँचते हैं, जैसे आज हम नागपुर में, तो हम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ हम रुकेंगे। तो हम लोग किसानों के साथ सभाएं भी करते हैं, उसमें कुछ ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी किसान को दिखाते हैं। तो सर लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यानी कि 30 से 40 किलो का यहाँ पर ये बैग इस साइकिल पे, जिसका वेट तकरीबन 7-8 किलो होगा सर। साइकिल बेसिकली 12 किलो का वेट है। 12 किलो की साइकिल है, लेकिन उस पर 40 किलो वेट कैरी कर रहे हैं, वो भी 4200 किलोमीटर। और उसके साथ में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मैसेज कि कैसे अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। और ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज सर का पहुँचा रहे हैं। सर मैं आपका बहुत ही बहुत आभारी हूँ। सर मैं आपसे कुछ 1-2 सवाल और पूछना चाहता हूँ। सर क्या आपको एनर्जी लेस फील नहीं होता जब आप इतना दूर से आते हैं? मैं इसमें जो वही मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि मेरे पैकेज पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, जो हाँ मिल गया। चलिए आपके वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो इसीलिए चलो आपको खिलाता हूँ। संक्रांति भी आ रही है। ये हमारे मोटे अनाज श्रीअन्न से बने हुए हैं, मैं खा चुका हूँ ये। और इसमें गुड़ और तिल बने हैं, तो इसके लड्डू आप एक लीजिए, इसको खाइए पर। ये ऐसी हम लोग देसी सुबह निकलते मैं खाता हूँ, जहाँ मेरे को भूख लगती है ये खाता हूँ, खाइए। ये मोटे अनाज से बना हुआ देसी अनाज से बने हुए देसी, उसमें जैसे घी है, उसका गुड़ है, उसका तिल है, आप एक बार खाइए। ये जो अपन खाते हैं ना मकर संक्रांति के दिन, आप खाइए, इससे आपको पता चलेगा, फिर आप बताएंगे। मैं आपको दूसरा दूंगा, आप बोलेंगे भैया हैवी हो गया।
ये बस ये ऊपर ही रखता हूँ, जब मेरे को थोड़ा सा भूख लगता है ये खा लेता हूँ। हम लोग वो चॉकलेट के उन सब के चक्करों में पड़ते हैं, उससे अच्छा ये है बेस्ट। ये खाते ही मैं एनर्जी फील करता हूँ। ये मकर संक्रांति भी आ रही है अभी 14 तारीख की, तो आपकी मकर संक्रांति अभी बनवा दी। वाकई में बहुत हैवी है सर, लेकिन जो इसका टेस्ट है और इसको टच करते ही जो बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, बट आप मुझे देख सकते हैं कैसे मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। तो सर आई एम वेरी प्राउड। ये आपके दादा दादी पुराने टाइम में वो बनाते भी थे मकर संक्रांति के दिन, गुड़ के लड्डू, ये तिल के लड्डू, ये सब ये वही है। हाँ, मतलब ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, यही है सर की एनर्जी का राज। यानी 4200 किलोमीटर चलाने के लिए ये साइकिल इन्होंने सारे हेल्दी चीज़ें ऑप्ट करी हुई है। उसमें से एक है तिल गुड़ का लड्डू, जिसमें देसी घी और ऐसे फाइबर प्रोडक्ट्स है ना सर? जी, इसमें मिलेट्स जो है उसमें हाई मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसमें जैसे बाजरा हो गया, रागी होगी, कोदो, कुटकी, कंगनी, ये जो हमारे मिलेट्स है, इन्हीं का आटा यूज़ करके उसी को भून के उसमें ये गुड़ डाल के, और तिल इसमें खाली तिल और गुड़ डला हुआ, आप देखेंगे तिल के स्वाद आप खाएंगे तो एक फील भी होगा कि तिल डले हुए। तो यहाँ पर सारे जो मिलेट्स हैं जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट करते हैं, और इस तरीके की राइड, यानी कि अगर आप देख सकते हैं 42 किलोमीटर मिशन मिलेट्स। सर है द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी जो ये यात्रा है, जब इसको यूएन ने अप्रूवल दिया था, 190 कंट्रीज को FAO जो लीड करता है पूरे कंट्री को दुनिया में, तो यूनाइटेड नेशन करता है। हमारी इस यात्रा यूनाइटेड नेशन और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की संस्था, उनसे हमें इस यात्रा का अप्रिसिएशन भी मिला है। इंटरनेशनल 190 कंट्री से हमें अप्रिसिएशन इसको मिला है। उसके अलावा करीबन 10 से 12 एम्बेसीज ने पर्सनली मेरे को इन्वाइट करके, एम्बेसीज के भी, और अभी फॉरेन से बहुत सारी इस पर बधाइयाँ आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक साथ में हमने इसको एक आइडिया लिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट किया और आज दुनिया इसको पहचान दिया। क्या बात है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा जी, है। धन्यवाद। सर हमारे देश का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी रोशन कर चुके हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने अप्रूवल दिया है, और इस तरीके से काफ़ी सारी संस्थाओं ने इनको अवार्ड भी दिया है, रिवॉर्ड भी दिया है, और इनको अप्रिसिएशन मिला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप भारत देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ऑल्सो आप जिस तरीके का मैसेज दे रहे हैं आजकल के यूथ को, जो किसी भी तरीके की बुरी चीज़ की तरफ पहले भागते हैं, उसमें इतना अच्छा काम करना ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप अच्छे से देखें, आपको साइकिल देख सकते हैं, ये साइकिल पे साइकिल सिंपल साइकिल है, लेकिन उसके साथ में जो अपन ने मोटो लिया वो एक यूनिक ही है। ये 40 kg वेट है, ये साइकिल है। इसमें डिटेल दी गई है किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है। ये हमारे G20 का भी है इसमें, और ये भारत देश का झंडा जिनको सर रोशन कर रहे हैं हर जगह पर। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है, आप इंडिया के कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। आपके साइकिल पे, आपकी किसी भी चीज़ पे अगर आप तिरंगा लेके चलते तो आप कभी ये फील नहीं कर सकते आप कहीं बाहर है। क्या बात है, मतलब इतना प्यारा मैसेज, इतना प्यारी चीज़, और इतनी एनर्जी के साथ सर ने मुझे भी मोटिवेट कर दिया है। और मैं भी सोच रहा हूँ सर, मैं साइकिलिंग नहीं करता हूँ, और देखो मेरा पेट भी कैसे नहीं, आप फूलना खाने शुरू की हुआ है। चीज़ के हिसाब से जो ये आपकी शॉप भी है, आप इस पे काम भी करते हैं ड्राई फ्रूट पे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है इनिशिएटिव अगर आप इसको लेते हैं। और ये हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, जो अपना रोजगार जो अपना दिन में रहती हैं, उनको इनकम का थोड़ा इशू रहता है, तो ये गांव की महिलाओं ने तैयार किया, उससे 2 रुपये उनकी आमदनी भी हो जाती है। सर डेफिनेटली ये मैं उनसे मंगाऊंगा, जी। अपने शॉप पे ये बेचूंगा। आपके पास जबलपुर से ही है, ये जबलपुर में ही हम लोग की महिलाओं को ग्रुप उन्हीं ने बनाया, तो आप वहाँ से इसको लेके और साथ में अपने क्या है कि हम अच्छी चीज़ प्रमोट करें, और ये यूनिक है, इससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी और पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि और ये पुराना प्यार है जो दादी माता उनके बुजुर्गों का था, जो हम भूल चुके हैं। डेफिनेटली सर की सलाह पे मैं इसको प्रमोट भी करूँगा, और इसको डेफिनेटली सर मैं बुलाऊंगा, मंगाऊंगा और बेचूंगा भी, ताकि उनका भी बिजनेस हो जी, इसमें। सही बात है। और सर से एक और चीज़ सीखी, अभी से मैं देखो सर मेरा पेट पूरा बुलबुला हो चुका है, और मैं साइकिलिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे साइकिलिंग भी स्टार्ट करनी है। और मैं साइकिलिंग के लिए आपको कहीं साइकिलिंग दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके भाई की साइकिल जिनकी शॉप पे हम खड़े हैं, तो उनसे भी मैं आता रहता हूँ, हमेशा नागपुर जब भी आता हूँ। मेरी साइकिलिंग मोस्टली पार्ट उन्हीं की शॉप से मैंने लिए गए हैं। डेफिनेटली नागपुर में आशा मॉल, मेरी शॉप के जस्ट सामने आशा मॉल है, वहीं पर ही सर आते हैं, और मेरे को अभी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी साइकिल से मैं यहाँ से ले लूँगा, और सर से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिला है। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा कि आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। सर कीप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। सर को बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग देख रहे हैं, नीरज कुमार जी के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अच्छा काम करें, और इस मैसेज को आगे के युवाओं को फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी एक प्रोत्साहन मिले, उनको भी एक रीज़न मिले अच्छा काम करने का। थैंक यू सो मच।